हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपसे एक 4 टन के डक्टेबल एसी की इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक यॉर्क का 3.5 टन का स्प्लिट डक्टेबल एसी है। इसका प्रॉब्लम है कि इसका कंप्रेसर पंप फेलियर हो चुका है और इसकी जगह हम लोग नया गरी का 4 टन का डक्ट स्प्लिट एसी इंस्टॉल करेंगे, जिसमें 410A रेफ्रिजरेंट है। तो उसके लिए इसकी पाइपिंग भी हम लोग चेंज करेंगे। तो नया पाइप पहले बनाएंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि पहले यूनिट में पाइपिंग काफ़ी लंबी है, 20-25 मीटर से ऊपर। तो हम लोग एक नए रास्ते से इसका पाइप इंस्टॉल करेंगे जो शॉर्टकट है। तो तकरीबन 9 मीटर के 9.5 मीटर के जैसा पाइप आया। तो ये देखें, हमारे डक्ट मैन हैं, इन्होंने पुराना यूनिट डक्ट निकाल के उसको अनइंस्टॉल कर लिया, यूनिट निकाल लिया। और ये नए यूनिट की आप सामने देख सकते हैं कि मार्किंग चार्ट है इसका, जो इसकी फिटिंग की ड्राइंग है। तो उसमें जो 4 बोल्ट हम लोग लगाएंगे। तो ये हमारा नया इंडोर यूनिट है गरी का। ये काफ़ी पहले वाले से थोड़ा लंबा है, यानी 1 मीटर 44 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है और 50 सेंटी इसकी चौड़ाई है, जो हैंगिंग रॉड जो इसके लगेंगे। तो इंडोर डक्टिंग वाले फिट करेंगे। तो मैं ऊपर पाइप इसको इस राइज़र से बाथरूम के अंदर से इस रूम में इंस्टॉल किया और इसको यहाँ से बेंड कर लिया। जब तक वो इंडोर में डक्टिंग का काम करते हैं, इंडोर हैंग करके, तब तक मैं आउटडोर का पाइप और आउटडोर की इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। तो ये आउटडोर का स्टिकर आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर और इसके वोल्टेज कितने हैं, 380 to 415 वोल्ट। और क्लाइमेट टाइप T3 है, वेट इसका 93 kg। और इसके जो फ्लेयर नट हैं 3/8 और 5/8 फ्लेयर नट हैं, जो इसके कॉपर पाइप हैं। और यहाँ पे हमारी सप्लाई लगेगी जो L1, L2, L3 और न्यूट्रल। और ये 1 और 2 जो हमारी कम्युनिकेशन वायर लगेंगी, जो इंडोर और आउटडोर में कंट्रोल का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पाइप बेंड कर लिए, और पाइप बेंड करने के बाद पाइप की कनेक्शन यहाँ पे आउटडोर को मैंने टाइट कर लिए हैं ऑलरेडी। और इसके बाद अभी जो वायर है हमारी, जो मेन सप्लाई है, इसमें 3 फेस वो डायरेक्ट आउटडोर में, ये देखें, जो 5 वायर 6 mm की हैं, जिसमें रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक है। और ये जो 4 वायर हैं 5, वो इंडोर की 2.5 mm की हैं। तो ये देखें, L1 पे रेड, लाइन 1 पे पहला फेस, लाइन 2 पे येलो, लाइन 3 पे ब्लू और N पे न्यूट्रल। तो L1 पे आप देखें एक और एक्स्ट्रा वायर है जो इंडोर को सप्लाई जा रही है, और न्यूट्रल भी इंडोर की एक न्यूट्रल लगाई, और 1 और 2 पे जो इसकी कंट्रोल वायर हैं। तो मेरे पास वायर शॉर्ट थी, तो इसलिए मैंने ग्राउंड की वायर ही कंट्रोल में दे दी है, जो एक 1 पे 4 mm दी है और 2 पे 2.5 mm। यहाँ पे आप 1 mm भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड नहीं होता है। तो ये कनेक्शन आप देख सकते हैं RYB, जो 3 फेज़ कनेक्शन है। तो जो पहला फेज़ है उसी से इंडोर को सप्लाई दे दी है। ये हमारी मेन सप्लाई जो इसकी इलेक्ट्रिक पैनल से सीधी यहाँ पे आई है, यहाँ से कट आउट हो सकती है आइसोलेटर। तो इंडोर में अभी आप देखें, डक्टिंग वाले तकरीबन उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। इंडोर हैंग करके डक्ट उसके साथ अटैच कर लिया है। अभी मैं ये पाइप बेंड करके इसमें फ्लेयर बना के, ये फ्लेयर नट आप देख सकते हैं, फ्लेयर बना लिया है। और ये 5/8 का और ये 3/8 का यहाँ पे इसको जॉइंट, और यहाँ पे ड्रेन, जो वाटर ड्रेन है। और ये वो पैनल खोल के इसमें ये 2 रिमोट की वायर हैं, और बाकी जो सप्लाई आउटडोर से इसमें आई है इंडोर में, और कंट्रोल वायर ये यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखें, L लिखा हुआ है लाइन, N न्यूट्रल, 1, 2 और H1 और H2, जो H1 और H2 रिमोट की वायर है। ये देखें लाइन जो ऊपर आउटडोर से आई है सप्लाई हमारी, N न्यूट्रल, ये सिंगल फेस है इंडोर। और ये 2 वायरें जो 1 पे मैंने 4 mm लगाई थी ऊपर आउटडोर में, और सेम यहाँ पे 1 पे 4 mm और 2 पे 2.5 mm। और ये रेड वाली H1 पे जो रिमोट में जाएगी, और ब्लैक वाली H2 पे सेम ऐसे ही रिमोट में भी लगा देंगे, जो डिजिटल रिमोट है। और पाइप कनेक्शन करके ऊपर आउटडोर के पास आए हैं, क्योंकि अभी कनेक्शन हो चुके हैं। तो वैक्यूम स्टार्ट करेंगे इनमें। जो हमारा गैस खोलने से पहले जो
انڈور ہے اور جو پائپ ہے اس کو ویکیوم کر لیں گے۔ تو ویکیوم پمپ کو آن کیا اور گیج کو اوپن کر لیا، آدھا گھنٹہ اس کو ویکیوم کیا، اس کے بعد آدھا گھنٹہ سٹاپ کر کے پھر اس کی جو ہمارے سروس وال ہیں لنکی وال، گیس کو اوپن کر کے اس کو واپس چلا لیا۔ تو یہ اس کا سوئچ آن کیا اور انڈور سے بھی ریموٹ سے آن کر لیا۔ ابھی ہمارا یونٹ چل رہا ہے۔ تو یہ کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں، پائپ کے کنیکشن، ڈرین کے کنیکشن، وائرنگ سب فنش کر کے ہم نے اس کو چلا لیا ہے۔ تو ایسے ہمارا ابھی پراپر چل رہا ہے اور اس کی کولنگ بھی اچھی طرح ہو رہی ہے۔ اور ابھی اس کی ہوا کی تھرو بھی چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ لیونگ روم میں اور بیڈ روم میں بھی اس کی ہوا کا تھرو چیک کرتے ہیں کہ ڈکٹ وہی پرانی یوز کی گئی ہے۔ یہ سامنے ریٹرن گرل ہے اور یہ ایئر سپلائی گرل ہے جس میں سے ہوا آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اے سی انسٹال ہو چکا ہے اور ابھی سیلنگ والے نیچے اس کی سیلنگ بند کر دیں گے۔ تو کافی دیر چلنے کے بعد بھی اس کا گیس پریشر 410A ریفریجرینٹ ہے، 410A گیس ہے، تو 145 اور 150 کے لگ بھگ پریشر ہے۔ میں نے کچھ اس میں چینجنگ نہیں کی کیونکہ یہ ویٹ کر کے گیس اس میں ڈالی گئی ہوتی ہے۔ جو کمپنی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے اس میں وزن کے حساب سے گیس ڈالتی ہے۔ تو پائپ کی لینتھ 10 میٹر ہے تقریباً، تو 15 میٹر بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں سب کے کمنٹ پڑھ کے رپلائی کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔